वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो आपने आज देखा होगा कि मतलब जो स्टार्टिंग थी वो मेरी इस तरह से थी। फेस वॉश से मैंने अपनी स्टार्टिंग की। मतलब कुछ भी कहीं ऐसा ना, एक तो मतलब मेरे फेस को देख के जो है लोग बहुत कुछ जज करते हैं, सही मैं बोलूँ तो, कि इसने इतना ज्यादा मेकअप किया होता है, ये कौन सी क्रीम लगाती है। तो मतलब मैंने ना मतलब बहुतों को सुना भी है, बेशक वो इस तरह से बोल के जाते हैं, बट मैंने सुना है बहुतों को। तो सामने बेशक कोई आके ये भी नहीं पूछता कि यार तूने कौन सी क्रीम यूज की है या फिर तूने इतना मेकअप क्यों किया है। किसी की हिम्मत तक नहीं होती सामने आके, यार सामने आके पूछो ना अगर कोई इतनी ही दिक्कत हो रही है किसी को। तो गाइज मैंने आज आपको ये वीडियो बनाई, इसीलिए बनाई क्योंकि मतलब बहुत से मतलब लोग हैं जो कि मतलब एकदम से ना किसी को भी जज कर देते हैं, उसकी फेस को देख के, उसके ड्रेस सेंस को देख के, उसको मतलब एकदम से जज कर देते हैं कैसे भी मतलब। तो इसके लिए मैंने जो है आज ये वीडियो बनाई है। गाइज मैंने 10 तरह की क्रीम यूज करती हूँ। एक सबसे पहले जो है फेस वॉश किया मैंने, उसके बाद जो है आपने देखा ही होगा मतलब फेस वॉश के टाइम पे भी जो है मेरी स्किन वैसी ही थी, रेड ही थी। जो ये रेडनेस है ना, ये एक तो नेचुरल थी, पहले से ही थी। तो कुछ ज्यादा मतलब इस वजह से होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी किस वजह से होती है। तो सबसे पहले जो है मैंने अपना फेस वॉश किया तो आपने फेस वैसा ही देखा मेरा, बल्कि ज्यादा रेड था उस टाइम क्योंकि फेस वॉश किया था। लाइफ में किया ही नहीं मैंने आज तक ना कभी भी। मतलब जो ये होता है ना, मैंने तो ना, मैं सच बोलूँ ना, हंसी भी आएगी शायद आप लोगों को, पता नहीं क्यों, बट मैंने ना आज तक ब्यूटी पार्लर की शक्ल तक नहीं देखी। सच में बोल रही हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर आज तक नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ आज तक लाइफ में। तो ना ही मुझे कभी जरूरत पड़ी ब्यूटी पार्लर जाने की, क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसा था ना। एक तो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होता है, मतलब ये था खेलना 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 खेलना, बस। स्कूल टाइम में भी यही था, खेलना खेलना खेलना। और जब कॉलेज में गए था ही नहीं था कुछ, ऐसा शौक था ही नहीं था, अपने फेस को लेके भी नहीं था। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही ठीक है, तो क्या करना था फिर। और देखो सबसे पहले जो है मैंने ये बोरोलिन यूज की थी। ये तो आप लोगों ने देखी होगी, सबसे पहले जो बोरोलिन मैंने यूज की थी। और उसके बाद जो है मैंने ये यूज किया था, फेयर एंड लवली। और उसके बाद ये लिपस्टिक, जो कि हमेशा मैं यूज करती हूँ। ये 3 चीजें यूज की थी। तो मतलब यूज करने के बाद भी आपको लग ही गया होगा, पता है मतलब थोड़ी थोड़ी रेडनेस है अभी भी, बट शायद इसमें दिखाई नहीं दे रही है कैमरे से, क्योंकि थोड़ा तो कैमरे का फर्क भी होता है ना, इसीलिए। बट दिखाई दे रहा है थोड़ा भी, फिर भी अभी। और ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मेरे फेस में जो रेडनेस है वो इसीलिए होती है क्योंकि जब मेरा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, या मैं दौड़ के आऊँ या फिर कुछ भी, मतलब जब गर्मी होती है, गर्मी में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, धूप में बैठती हूँ तब भी हो जाता है, क्योंकि एकदम से फेस पे धूप पड़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये फेस ही रेड होता है, हाथ भी रेड हो जाते हैं। एक तो ठंड से भी होता है, गर्मी से भी होता है, दोनों चीजों से होता है। तो मतलब जो फेस और हाथ और फेस जो है ये भी रेड हो जाते हैं। सर्दी में तो बहुत ज्यादा होते थे जब सुबह का टाइम होता था, तो मतलब हाथ भी बहुत ज्यादा रेड हो जाते थे और फेस पे। तो ये जो है ठंड की वजह से भी होता है, तो कुछ बॉडी के टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तब भी होता है। तो और दूसरा जो बताती हूँ, एक तो मतलब ये नेचुरल है, ठीक है, ये खुद ब खुद होता था पहले से ही। और जो ज्यादा होता है ना, पहले इतना नहीं होता था, मतलब उसके बाद से ज्यादा हुआ। ऐसे पहले जो है ये बताती हूँ मैं आपको कि मतलब ये फेस पे जो इतनी रेडनेस है होती किस वजह से। ये कोई मेकअप नहीं है गाइज, यार सच में बोलिए, कोई मेकअप नहीं। और जो भी ना किसी को मतलब इस तरह जज नहीं करना चाहिए कि यार वो कैसा है, वो देख कैसा है, या उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, या फिर वो किस तरह से दिख रहा है, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार आपको नहीं पता होता कि मतलब उसके साथ हुआ क्या होगा। तो वही चीज जो है मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था, क्यों मेरा फेस इतना ज्यादा रेड होता है। जो एक्चुअली में जो है ना, दिसंबर में जो है लास्ट ईयर जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर में, 6-7 तारीख को, 7 दिसंबर को हुआ था एक्सीडेंट मेरा, रामपुर में, खनेरी में, मतलब खनेरी में नहीं, मतलब चूहा बाग में। वो हुआ यूँ था कि मतलब मैं सुबह ग्राउंड आई थी, कॉलेज शॉप थी एक पीछे को, तो मैंने सोचा मतलब कि यहीं पे चले जाती हूँ, बाद में जैसे चले जाऊंगी मैं जब बारिश रुक जाएगी। तो मैं बस रोड क्रॉस कर रही थी, आधा रोड मैंने क्रॉस कर लिया था। तो जो है कि मतलब रामपुर से जो है खनेरी की तरफ एक गाड़ी आ रही थी, मतलब उसमें जो है ना सुबह की 8:30 बजे यार, 5 बंदे बैठे थे उसमें, ऑल्टो ही थी। तो वो ना रॉन्ग साइड चले थे, पीछे को ही चले थे सारे, मतलब कि पूरी गाड़ी उनकी जो पीछे गई थी। और जैसे उन्होंने मतलब परे से देखी ना गाड़ी आते हुए को, तो उन्होंने एकदम से आगे को मोड़ लिया और उतने में आ गई वहां पे। अगर वो अपनी साइड चलते ना आराम से निकल जाते यार पीछे वो, बड़े आराम से परे को। तो बट वो रॉन्ग साइड चले थे, तो जितने मैं आई वहां पे और उन्होंने एकदम से आगे को मोड़ी और उतने में आ गई और मैं गिर गई वहां पे। तो उस टाइम जो है मुझे बहुत ज्यादा लगी थी। उस टाइम जो है मेरे फेस पे इतनी लगी थी, यहाँ से और लिप्स कटे थे, ऊपर से भी नीचे से भी, और लिप्स के नीचे लगी थी, और कुछ यहाँ पे लगी थी, और पाँव में मतलब टांग में भी लगी थी। इस तरह की चोटें लगी थी, मतलब ज्यादा फेस पे ही हुआ था मेरा, क्योंकि और साथ में जो है ना उस टाइम नई नई टायरिंग हुई थी रामपुर में, जो आवाग से हुई थी, हुई तो बहुत आगे से हुई होगी, वो मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू हुई थी वो टायरिंग। बट ये था कि मतलब नई नई टायरिंग हुई थी उस टाइम रामपुर में। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा, मतलब जब नई टायरिंग होती है तो उसमें तो बचते भी जोर से बचते हैं।
तो सुबह का टाइम था और बारिश से जो है मतलब एक तो मतलब पूरी भीगी हुई थी, मतलब जो बहुत ही ज्यादा जो बारिश थी वो बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत तेज हो रही थी। तो भीग भी बहुत गई थी और ठंड भी बहुत ज्यादा लगी थी। ऐसा भी कुछ नहीं था कि ठंड नहीं थी, ठंड भी लगी थी मुझे। तो मैं गिर गई थी वहां पे और पता भी नहीं चला कि मुझे कैसी लगी। मुझे तो यही पता नहीं चला मैं गिरी कैसे, एकदम से हुआ जो भी हुआ पता नहीं। और मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम मतलब डेड ब्रेक सुनी थी, बस इतनी स्पीड थी उनकी, मतलब कि डेड ब्रेक ही लगाई उन्होंने सीधे वहीं पे। और मुझे बस वही सुनाई थी सबसे पहले तो, मतलब जो था ना, मतलब फर्स्ट टाइम था जो भी था मेरे साथ। तो मुझे नहीं पता था मतलब कि इस तरह का होता है, मतलब ना ही मैंने आज तक कभी एक्सीडेंट देखा है, ना ही मतलब मेरे सामने कभी एक्सीडेंट हुआ है आज तक। सही में बोलूँ फर्स्ट टाइम था मतलब मेरा वो एक्सीडेंट। और उस गाड़ी वाले पता कैसे थे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देखूं और हॉस्पिटल ले जाऊं, बिल्कुल भी नहीं थी उनमें थोड़ी सी भी शर्म नहीं थी उनमें। और जैसे उन्होंने अपनी साइड अगली साइड गाड़ी की, तो जो सामने से आ रही थी ना परे गाड़ी, वो भी रुक गई थी साइड में। और वो एक गाड़ी रुकी और जैसे आंटी आए अंदर से शॉप से और जैसे उन्होंने मुझे उठाया और वैसे निकल गए। वो तो शुक्र है, मतलब एक अंकल थे ना, उन्होंने गाड़ी का नंबर भी नोट किया और फिर आगे फोन कर दिया था उन्होंने। फिर आगे उनको पकड़ लिया था। फिर उसके बाद जो उसके ओनर थे जिसकी वो गाड़ी थी वो आए, फिर वो दो अंकल आए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए। तब ना वहाँ पे पहुंचे तो इमरजेंसी में ले गया था सीधे ही। और फिर नर्स वगैरह भी थी वहाँ पे, तो नर्सों ने जो है बिटालिन वगैरह लगा दी थी, अपने जो ट्रीटमेंट था उनका वो कर दिया था उन्होंने थोड़ा बहुत। तो उस टाइम जो है फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि मतलब केस बनता है उसका, तो पुलिस केस बनता है। तो मैंने मना कर दिया, मतलब बहुत सोचा भी बहुत सोचा। तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि मतलब तुम लोग आपस में बात कर लो। फिर हम लोग सोच रहे थे, तो मतलब मैंने बहुत चीज़ सोची इसके लिए। मैंने सोचा कि मतलब अगर मतलब मैं केस करती हूँ तो मेरे घर वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे, अगर वो इन्वॉल्व हो गए तो वो मुझे खेलने नहीं देंगे। तो मैंने ये चीज़ सोची, तो मैंने घर पर नहीं बताया और ना ही कोई केस किया। फिर उसके बाद जो है मैंने मना कर दिया, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा आप ऐसे ही कर लो, मैं कहा कोई केस नहीं करना मुझे। तो उसके बाद उन्होंने ना, सच में बोलूं, उन्होंने 5-6 बार पूछा मुझसे कि केस करना है, केस करना है। मैं कहा नहीं करना है, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा होगी, मैं कहा गलती कोई बात नहीं, सो के। मतलब वहां पे हो रहा था एक्सरे, तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किया था एक्सरे भी, मुझे पता भी नहीं था किस तरह का होता है एक्सरे। तो एक्सरे लेने के बाद जो है हम गए थे। तो डॉक्टर्स ने, एक दो डॉक्टर ऐसे थे, मतलब ठीक था, मतलब जो भी था एक्सरे देख उन्होंने सब कुछ ठीक बोला। बट जब हम एंड में, जब हम सर्जर वाले के पास किए, जब जो कि सबसे मेन था, जब हम सर्जर वाले के पास किए ना, तो उन्होंने पता क्या किया, मतलब उन्होंने ना, मतलब सच में बोलो, एक तो मतलब ना केयर नहीं करते यार रामपुर खनेरी हॉस्पिटल में, सच में नहीं, केयर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर्स ना केयर बिल्कुल भी नहीं करते पेशेंट्स की। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ आप लोगों को। और बाकी मुझे पता नहीं, अगर किसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे तो अच्छी बात है, आप लोग जाओ वहाँ पे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस। एंड में जब बारी आती है, वो आती है मतलब कि उनकी क्या बोलती, सर्जर वाले की। तो मतलब जब हम सर्जर वाले के पास किए ना, तो उन्होंने जो है ना चोट नहीं देखी। सबसे पहले उन्होंने जो आईब्रो पे कट देखा मेरे, कि आईब्रो पे कट लगा हुआ है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब कि चोट कैसे लगी, बल्कि पूछा उन्होंने स्टार्टिंग में कि चोट कैसे लगी, क्या हुआ। सबसे पहले मेरी आईब्रो पे कट देखा और उन्होंने पता क्या बोला मेरी आईब्रो पे कट देख, कि आईब्रो पे कट मार के किया है। मैं कहा नहीं, मैं कहा लग गया, मैं कहा बचपन की। और उनको ना ट्रस्ट ही नहीं था मेरे उस पर। अगर मतलब मैंने आईब्रो पे कट मार के भी किया होता तो उनको करना क्या था, मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं, उन्होंने लेना ही क्या था उस चीज़ से, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। तो उन्होंने ये बोला, ऐसा नहीं कि मतलब चोट देखूं फेस पे, उन्होंने ये जाके बोला कि भाई मैं तो सबसे पहले तो बोला आईब्रो पर कट ही देखूंगा। और मुझे ना मतलब कि ऐसा भी लगा कि यार क्या है, मतलब कि ये डॉक्टर है, मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा था उस टाइम। तो मन तो कर रहा था कि 2 थप्पड़ मारूं सबसे पहले। दीदी के आंख पे लेफ्ट आईब्रो पे आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो ये जो है नेचुरल है यार गाइस, मतलब जो तारे नहीं होती पहले पहले लगती थी, मतलब रास्ते में लगती थी वो, अभी मतलब अवेरी साइड जाओगे तो वहां पे लगती है, मतलब जो भी मतलब ये क्या बोलूँ अब आपको कांटे यार, वाली तारे। मतलब लगती है सब जगह लगती है, मतलब ये अवेरी साइड भी देखोगे आप तो अवेरी में भी लगी हुई है कांटे वाली तारे। तो पहले बहुत लगती थी, आगे रास्ते में बहुत ज्यादा होती थी तारे, कांटे वाली तारे। तो मैं गिर गई थी बचपन में, तो तब की चोट है ये। तो उसके बाद से यहाँ पे पता नहीं आईब्रो पे कट, आई आँख ही कैसी बची मुझे तो यही समझ, पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम, मैं गिर गई थी बस, इतना मुझे पता है। तो मैं बचपन से ऐसे ही देख रही हूँ इसको। तो मैंने बीच में सोचा था कि आईब्रो पेंसिल लगाऊं इस पर, बट वो मुझे यूज़ करनी ही नहीं आई। आई और मतलब ट्राई किया था, बट मुझे यूज़ करनी नहीं आई, सच में बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे मेकअप का जो था, मतलब मुझे ना मेकअप के तौर पर, पहले मैं आगे की बात करती हूँ उसके बाद ये बात बोलती हूँ। फिर जो है मतलब उन्होंने आईब्रो पर कट ही देखा, तो इस तरह से किया उन्होंने, मतलब बिल्कुल भी, मैं सच में बोलूँ ना, खनैरी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी केयर नहीं है यार, डॉक्टर्स बिल्कुल केयर नहीं करते पेशेंट्स की। और एंड में जो, जब मतलब मैं वहाँ से बाहर आई ना, तो दवाइयाँ लिखी थी, तो दवाइयाँ भी ली थी वहाँ से, मतलब खाने की थी सारी, तो टैबलेट्स थी सारी दी गई, मतलब
थे, कोई 3-4 पत्ते दिए थे उन्होंने टैबलेट्स के, और बट लगाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था उन्होंने, बीटाडीन वगैरह कुछ भी नहीं दी थी चोट के लिए। तो वो तो हम लोगों ने मतलब कि दूसरे दिन ली बाजार की, क्योंकि चोट तो बहुत ज़्यादा थी और लग भी रही थी उसमें, मतलब पानी जाता था तो एकदम से मतलब पस टाइप में वो, मतलब कि होता ही, देखो पानी में जाओगे तो मतलब चोट, ब्लड भी निकल रहा था खुद से, मतलब एकदम से लग रही थी ना उसमें, तो इसीलिए मतलब हमने सोचा कि मैं का दवाइयाँ लाते हैं। फिर जो है फिर याद आया मुझे कि चोट के लिए बीटाडीन होती है, तो उससे जो है जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैंने जो बीटाडीन लाई, तो मैंने वो बीटाडीन ही लगाई। मतलब एक हफ्ता ऐसा था ना मेरे लिए, सच में बोली, इतनी मुश्किल से सर्वाइव किया ना मैंने उस टाइम। एक हफ्ते में खाना तक नहीं खाया जाता था मेरे से, क्योंकि लिप्स कटे थे, ऊपर से भी कटे, नीचे से भी कटे थे, और लिप्स के नीचे भी कट लगा था मेरे। तो मतलब खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था यार। एक हफ्ता मैंने मतलब ऐसे काटा ना, पूछो मत यार। भूख लगती थी बट खाया नहीं जाता था मुझसे खाना, और खेलने भी जाना था। इस वजह से जो है मैंने घर वालों को इन्वॉल्व नहीं किया, उनको तो बल्कि बताया भी नहीं मैंने। फिर उसके बाद जो है, और दिन के टाइम जो है जैसे हम रूम पहुंचे, सोचा कि रेस्ट करती हूँ, बल्कि डॉक्टर ने तो मना किया था 1 हफ्ते तक हिलने को। तो यहाँ तक ऐसी बात नहीं है कि मतलब डॉक्टर ने बोला था मुझे, जब जो हड्डी वाले डॉक्टर, तो उन्होंने तो बोला था कि 1 हफ्ते का रेस्ट करना होता है वे, कि अब अंदरूनी चोटें हैं। तो दिक्कत वहाँ नहीं आई मुझे, दिक्कत कि चढ़ने फिरने में मुझे दिक्कत आई, कभी भी नहीं आई मुझे इस तरह की दिक्कत। हाँ पाँव में थी, मतलब पाँव में लगी थी मुझे, तो इस वजह से जो है 1-2 महीने में बीच बीच में मुझे दर्द होती थी पाँव में। तो चलो ये था कि मेरी लापरवाही थी थोड़ी सी, बट जो फेस का था ना, जिसकी वजह से मतलब आज तक मुझे इतना कुछ करना पड़ता है, मतलब कि कई बार तो मैं सोचती हूँ कि यार मास्क लगाऊं बट मैं सोचती हूँ कि क्यों छुपाऊं यार, मतलब कि मैंने कुछ किया तो नहीं है, गलत तो मैंने किया नहीं, गलत मेरे साथ हुआ तो मैं क्यों छुपाऊं, मतलब इस तरह से। तो जैसा है बस मैं वैसे ही एक्सेप्ट कर रही हूँ। अगर मैं, जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो लोग क्यों मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तब मैं ये चीज़ सोचती हूँ। तो मेकअप के तौर पे ना, मुझे मतलब मेकअप के नाम पे मुझे बस इतना पता है कि लिपस्टिक होती है मेकअप के लिए, और आईलाइनर होता है, और बस यही मुझे पता है कि ये 2 चीज़ें होती है बस मेकअप के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। नेल मैंने आज तक ना पॉलिश। फाउंडेशन वो भी नहीं यूज़ करती है, नील पॉलिश भी नहीं लगाती हूँ मैं। तो नील पेंट भी नहीं, मैंने आज तक यूज़ नहीं, बहुत ही कम, मतलब अगर कभी किसी को देखूँ कि हाँ वो कर रहे हैं यूज़, बस तभी, बाकी शौक ही नहीं है यार इन चीज़ों का। मैंने आज तक ना फाउंडेशन तक यूज़ नहीं किया फेस पे, मतलब स्टार्टिंग से जो है फेयर एंड लवली यूज़ की, सिर्फ 10 रुपए की, मात्र 10 रुपए की यार, इतना सा जो है मेरा मेकअप होता है 10 रुपए का। 10 रुपए का बोरोलिन यूज़ करती हूँ, और 10 रुपए का वो फेयर एंड लवली, वही जो चीज़ें मैंने आज यूज़ की थी बस। और इतना सा मेकअप होता है यार मेरा, फिर भी लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि मतलब मेकअप करती हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, रेडनेस होती है, मतलब कि ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को जज। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, मतलब ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि लोगों को लगता है कि मतलब जो मेरा फेस है ये मतलब मैंने इस मेकअप की वजह से किया होता है। बल्कि आज तक मतलब ब्यूटी पार्लर, हंसी भी आएगी शायद, पता नहीं आप लोगों को ट्रस्ट भी होगा कि नहीं, बट मैं सच में बोलने की बात की, मैं आज तक ब्यूटी पार्लर तक नहीं गई हूँ। मैं थ्रेडिंग करती हूँ, मतलब ये थ्रेडिंग होती है ना, ये भी मतलब या तो मेरी छोटी मम्मी है ना वो करते हैं, या फिर मैं खुद से करती हूँ थ्रेडिंग भी। तो बाकी मैं आज तक कभी ब्यूटी पार्लर तक नहीं गई हूँ यार इस चीज़ के लिए। दीदी तो कभी भी मेरे सामने मेकअप नहीं करते, लेकिन जब पहले पहले इनको बहुत रेड होते थे ना गाल, तब ये थोड़ा थोड़ा पाउडर लगाते थे बस। वो रेडनेस को मतलब हटाने के लिए यूज़ करती थी। वो ये चीज़ अभी भी यूज़ करती हूँ मैं, पॉन्ड्स पाउडर, वो अभी भी यूज़ करती हूँ। वो भी 10 रुपए की मिलती है यार वो भी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती यार, 10 रुपए की चीज़ है यार। वो भी 10 रुपए की पॉन्ड्स है यार, पाउडर है वो भी मैं सिर्फ यूज़ इसीलिए करती हूँ क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, बस उस रेडनेस को कम करने के लिए मैं वो यूज़ करती हूँ। कभी कभी मन करता था ना मुझे यार कि मतलब मैं इस चीज़ के लिए ना, कई बार जब मतलब मैं सोचती थी यार फेस पर मास्क लगाती हूँ, तो मैं सोचती थी क्यों लगाऊं यार मैं मास्क। मैं सच में सोचती हूँ रेडनेस को देखी कि यार मैं बस ये फेस कवर करूँ अपना, कि इतना ज़्यादा रेड होता है, इतना ज़्यादा रेड होता है। कभी सोचती हूँ यार क्या करना है, अब मेरे साथ होना था, एक्सीडेंट हो गया तो इसमें क्या कर सकती हूँ अब, और ये चीज़ होनी थी तो होगी बस। तो मैं यही सोचती हूँ कि यार गाइस कभी भी हो सकता है किसी के साथ। तो मैं सोचती हूँ कि यार जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूँगी ऐसे, तो लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे मुझे। तो इसलिए जो है मैंने खुद को एक्सेप्ट किया इस तरह जैसी मैं हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है सच में बोलूँ तो। ये तो बस मैंने इसीलिए किया कि फालतू के थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल भी मत लाना इस चीज़ के लिए कि इसने मेकअप किया होता है इतना, प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं। और कभी भी ना लाइफ में कभी भी किसी को देख के ऐसे जज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अब उसने क्यों ऐसे स्टाइल किया है, उसने क्यों ऐसे कपड़े पहने हैं, उसका क्यों ऐसे, उसने क्यों इतना ज़्यादा मेकअप किया है, तुमको क्या करना है यार उससे। अब उसकी मर्जी, इंसान की अपनी मर्जी होती है वो। अभी इस चीज़ के लिए ये तो नहीं है कि मतलब तुम लोग उसको जज करो, बट ये था कि मैंने अपने लिए बता दिया कि ये रेडनेस क्यों थी इतनी। तो ये बस एक जस्ट एक्सीडेंट था जो कि मेरे साथ हुआ। और तो गाइज अब तो एंड में क्लोजिंग में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इसके लिए यार, मेरे को तो मतलब
अब मन भी नहीं कर रहा है कुछ भी बोलने का, मतलब कि किस तरह क्लोजिंग करूँ इसकी। बस यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज मतलब जज मत किया करो किसी को भी इस तरह बोल के।